बीए द्वितीय वर्ष की छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, आज से हम जिस विचारक को पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं वो हैं राधा कमल मुखर्जी। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने भारत में समाजशास्त्र और भारतीय सामाजिक विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके विचार उनकी पुस्तक इंस्टीट्यूशनल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी में उपलब्ध हैं। उन्होंने व्यक्ति के विकास में समूह की भूमिका को स्पष्ट किया है। डॉक्टर मुखर्जी ने लखनऊ विश्वविद्यालय में रहकर समाजशास्त्र की विषय वस्तु को परिसीमित करने का प्रयत्न किया है। मूल्यों के समाजशास्त्र को विकसित करने में आपका विशेष योगदान रहा है। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी भारतीय समाजशास्त्र के संस्थापक माने जाते हैं। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत मूल्यों की समाजशास्त्रीय विवेचना विश्व के समाजशास्त्रीय साहित्य को अनुपम भेंट है। इससे न केवल भारत का प्रगाढ़ चिंतन ही मुखरित हुआ है, बल्कि सामाजिक सिद्धांत को एक नई दिशा भी प्राप्त हुई है। उनके विचारों में पूर्वी और पश्चिमी चिंतन का संतुलित सम्मिश्रण मिलता है। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी का जन्म 7 दिसंबर सन 1889 में पश्चिम बंगाल के बरहमपुर जिले में हुआ था। आपका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां सभी छोटे बड़ों को पुस्तकों के अध्ययन में रुचि थी। आपके पिता श्री गोपाल चंद्र मुखर्जी एक प्रख्यात वकील थे। आपकी शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में हुई। 1910 में मुखर्जी बरहामपुर के कृष्णनाथ कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्राध्यापक बन गए। यहाँ वे 5 वर्ष तक रहे और इस अवधि में उन्होंने अर्थशास्त्र संबंधित अनेक शोध कार्य किए। 1916 में द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स नामक आपकी प्रथम कृति में यह लेख छपा। 1915 में मुखर्जी को बंगाल में सहकारिता आंदोलन पर सामाजिक सर्वेक्षण एवं शोध कार्य के लिए प्रेमचंद्र रामचंद्र छात्रवृत्ति प्रदान की गई। 1916 में ही मुखर्जी लाहौर के सनातन धर्म कॉलेज के प्राचार्य बनाए गए, जहां आपने 1 वर्ष तक कार्य किया। इसके पश्चात सन 1917 से 1921 तक आप कलकत्ता विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीतिक दर्शन शास्त्र को पढ़ाते रहे। 1920 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से ही आपने भारतीय ग्रामीण समुदाय में सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन विषय पर शोध निबंध लिखकर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद आप लखनऊ चले गए और लखनऊ विश्वविद्यालय में 1921 से 1952 तक अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। यहाँ आपने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और मानवशास्त्र से संबंधित शोध कार्य और अध्ययन दोनों में समन्वित दृष्टिकोण और पद्धति का शुभारंभ किया। यहाँ आपने ग्रामीण जीवन, श्रमिकों और परिस्थिति शास्त्र से संबंधित अनेक लेख और अध्ययन प्रतिवेदन भी प्रकाशित करवाए। 1955 से 1958 तक आप लखनऊ विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे। आपने विश्व के विभिन्न भागों में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र से संबंधित अनेक भाषण भी दिए। 1946 में आप FAO के अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी कमीशन के अध्यक्ष मनोनीत भी किए गए। आप विश्व के विभिन्न भागों में तथा केंद्रीय सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई अनेक कमेटियों में कई पदों पर कार्य कर चुके हैं। 1945 से 1947 की अवधि में ग्वालियर सरकार के आर्थिक सलाहकार रहे आप और लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति पद से अवकाश ग्रहण करने के बाद आप इस विश्वविद्यालय के JK इंस्टीट्यूट ऑफ सोशियोलॉजी एंड ह्यूमन रिलेशन के डायरेक्टर नियुक्त किए गए। इसी पद पर कार्य करते हुए सन 1968 में आपका देवलोक गमन हो गया। मुखर्जी ने भारतीय सामाजिक दर्शन कूट कूट कर भरा हुआ था। इतिहास में उनकी रुचि थी।
परंतु जब उन्होंने कलकत्ता की गंदी बस्तियों में गंदगी, कष्ट और अमानवीय अवस्था देखी तो उनके जीवन में एक नया मोड़ आया और उसके परिणाम स्वरूप उनकी रुचि अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र की ओर हो गई। 1906 में ही उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों की स्थापना और संचालन कार्य प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने जीवन पर्यंत विभिन्न प्रकार के सामाजिक कल्याण कार्य किए और ग्रामीण सहकारी संस्थाओं से भी आपका संबंध निरंतर बना रहा। मुखर्जी के मूल्यों के सिद्धांत जो हैं वो विश्व में विख्यात हैं। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने लगभग 53 पुस्तकों की रचना की और अनेक पत्र पत्रिकाओं में अपने शोध लेख लिखे। आपने आर्थिक समस्याओं के अध्ययन के लिए संस्थागत दृष्टिकोण या उपागम अपनाने पर बल दिया है। आपने भारतीय ग्रामीण समस्याओं का अनुभविक अध्ययन भी किया है। उसी के परिणाम स्वरूप आपकी पुस्तक लैंड प्रॉब्लम इन इंडिया प्रकाशित हुई। आप समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र को एक दूसरे के निकट लाने वाले प्रमुख विद्वान थे। आपकी सामाजिक कल्याण में विशेष रुचि थी और इसी दृष्टि से आपने सन 1906 में ही ऋण समितियों और सहकारी समितियों से जन समस्याओं को हल करने में सहयोग लेना भी प्रारंभ कर दिया था। डॉक्टर मुखर्जी ने पश्चिम तथा पूर्व के विचारों का समन्वय करने का विशेष प्रयास किया और इसी के परिणाम स्वरूप आप जीवन के अंतिम वर्षों में समाज के महाविज्ञान मास्टर साइंस ऑफ सोसाइटी के निर्माण की दिशा में लगे रहे। जब हम भारत में समाजशास्त्र के विकास में आपके योगदान पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि मानवीय पारिस्थितिक सिद्धांत, समाजशास्त्री सिद्धांत और मूल्यों तथा प्रतीकों का सिद्धांत आपके प्रमुख सिद्धांत हैं। मुखर्जी के मूल्यों के विश्लेषण की महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि उनके रहस्यवाद का चिंतन है। मुखर्जी ने अपने मूल्य के चिंतन में एक आधारभूत नवीन दृष्टिकोण अपनाया। उनके विचार रहस्यवादी दर्शन संसार से विरक्त का दर्शन नहीं है, बल्कि यह मस्तिष्क को शांति प्रदान करता है और नैतिक दृष्टि से मनुष्य को निष्पक्ष बना देता है। मुखर्जी पर विनय कुमार सरकार का काफ़ी प्रभाव पड़ा, जो कि एक महान त्यागी, आदर्शवादी और समाज सुधारक और ग्रामीण पुनर्निर्माण में रुचि रखते थे। आप इनके संपर्क में उस समय आए जबकि उन्होंने क्षेत्रवाद और सामाजिक परिस्थिति शास्त्र की धारणा का चिंतन आरंभ ही किया था। बाद के वर्षों में आप रॉबर्ट पार्क से भी प्रभावित हुए, जो कि सामुदायिक अध्ययन को महत्व देते थे। पार्क तथा रास तो मुखर्जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से इतने प्रभावित थे कि वे भारत में उनके दर्शन, लाभ और विचार श्रवण के लिए आए। स्वयं मुखर्जी ने अमेरिका आदि विश्वविद्यालयों का भ्रमण किया। आपने वार्ड, गिडिंग्स, रिकार्डो, मील, मार्शल आदि पश्चिमी विचारकों का गहन अध्ययन किया। इस प्रकार मुखर्जी के चिंतन में पूर्व और पश्चिम के विचारकों का एक इस प्रकार का संयोग है जो अन्य किसी भी समाजशास्त्रीय चिंतन में नहीं है। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी की जो प्रमुख कृतियां हैं वो हैं द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स, रीजनल सोशियोलॉजी, माइंड इन सोसाइटी, इंट्रोडक्शन एंड सोशल एंड साइकोलॉजी, द इंडियन scheme of life, a history of Indian civilization, the social structure of values, dynamics of morals, the symbolic life of man, the social ecology, the philosophy of the social sciences, the social functions of art। इस तरह हम देखते हैं कि राधा कमल मुखर्जी हमारे भारतीय समाजशास्त्र के पितामह हैं। जैसे कि बच्चों अगस्त काम्ट को हम समाजशास्त्र के पितामह मानते हैं, वैसे भारतीय समाजशास्त्र के जो पितामह हैं वह डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी को माना जाता है। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के हमारे कोर्स में मूल्यों का सिद्धांत और सामाजिक पारिस्थितिकी ये दो सिद्धांत हैं।
अगले अध्यायों में हम इन्हें पढ़ेंगे और इनके बारे में जानेंगे।